शिवानंद की मौत, पत्नी सुशीला की उजड़ गई जिंदगी, मासूम बेटी के सिर से उठ गया पिता का साया, बूढ़े माँ बाप का अब नहीं रहा सहारा। कब आपके बात भई रहे अंतिम बार? मंगलवार को 9 बजे, मंगलवार को 9 बजे शाम को 9 बजे बात हुआ था। क्या कह रहे थे? हाल चाल पूछे, समाचार, तबीयत सब कुछ ठीक था। उसके बाद से कहे अभी ठीक है, अभी हम बाबू को सुला दे, अभी हम फिर फोन कर रहे हैं। उसे तने बतिया बहुए हमारा जो से हाल चल कुछ हुआ नहीं बहुए कुछ नहीं, बहुत रानी हो दादा, कुछ नहीं। बहुत पहले 8 दिन पहले पूछनी को तनी दुबई पहुँचा तनी, हमारा जो कहत रहनी है दुबई से बने 1 महीना लगी सिंगापुर आई, तब देखा अभी 8वां 9वां महीना में भेजिया सब दादा। अरे बाबा कितना दिन पहले गई रहले? कह के गई रहले आपके? अरे 5 दिसंबर के गई ना हो दादा। अरे बाबा दिसंबर के गई रहले? हाँ 5 दिसंबर के। का आप कुछ कहल चाहत हैं? हमारा जऊ कहीं के हमके चाहिए, हमारा जऊ के। ये सुशीला है। इनके पति 38 साल के शिवानंद चौरसिया का अब निधन हो चुका है। दरअसल अमेरिका के हमले से हॉर्मुज स्ट्रेट में जिस जहाज पर भारतीय नाविकों ने अपनी जान गंवाई, उसमें 38 साल के इनके पति शिवानंद चौरसिया भी थे। ओमान में हुए अमेरिकी हमले में मरने वाले भारतीयों में वे देवरिया के सुरौली गांव के रहने वाले थे और शिप पर नाविक का काम करते थे। गुरुवार को उनके घर जब ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। दुबई में काम करने वाले युवक के भाई ने इसकी जानकारी दी। सुरौली थाने की पुलिस ने भी युवक के घर पर पहुंचकर ब्यौरा जुटाया। सुरौली थाना इलाके के सुरौली गांव के रहने वाले 38 साल के शिवानंद चौरसिया, जिनके पिता रामजी चौरसिया हैं, वो भी इस बात से अब सदमे में है। दुबई में काम करने वाले उनके भाई राम प्रवेश चौरसिया ने बताया कि 10 जून को इस जहाज पर अमेरिकी नेवी ने हमला किया था, जिसमें क्रू मेंबर के 24 सदस्यों में से 3 लापता हो गए थे और उनमें शिवानंद चौरसिया भी शामिल थे। गुरुवार को जब शव बरामद हुआ तो इसकी कुछ ही देर बाद जानकारी परिवार को पहुंची और फिर वहां कोहराम मच गया। माता कलावती देवी और पत्नी सुशीला का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं पिता राम जी बदहवास बैठे हैं। शिवानंद का 5 साल का एक बेटा राजवीर और 2 साल की बेटी वामिका है। देर रात घटना की जानकारी होने पर एसडीएम सदर प्रवीण कुमार, तहसीलदार के मिश्रा, कानून को गौरव सिंह और हल्का लेखपाल पवन कुमार यादव के साथ रात करीब 8 बजे सुरौली पहुंचे। सुरौली के रहने वाले रामजी चौरसिया अपनी पत्नी कलावती के साथ गांव में खेती मजदूरी कर गुजर बसर करते थे। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। बड़े बेटे शिवानंद ने पिता के संघर्ष को देखा और होश संभालते ही पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। गरीबी के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पुणे समेत देश की अलग अलग जगहों पर नौकरी की। दुबई जाकर 2 साल काम भी किया और परिवार को गरीबी से काफी उबारा। कोविड काल में दुबई से फिर वापस घर लौटे। नौकरी के दौरान ही अपनी और बहन की शादी की। घर बनवाने के साथ ही भाई राम प्रवेश को भी रोजगार के लिए अपने खर्चे पर दुबई भेजा। गरीबी से जूझते परिवार के लिए वो रीढ़ की हड्डी की तरह थे। वहीं दुबई से लौटने के बाद शिवानंद ने पुणे समेत कई जगह पर काम किया। कभी खुद को खाली नहीं छोड़ा, हमेशा काम में व्यस्त रखा। जहां जो रोजगार मिला वो ही करते रहे। उसके बाद लखनऊ जाकर मर्चेंट नेवी से संबंधित कोर्स किया। फिर 27 सितंबर 2024 को वे मर्चेंट नेवी में जाने के लिए घर से मुंबई के लिए रवाना हुए, इस जिद के साथ कि जब तक एक बार जहाज पर नहीं जाएंगे घर लौट कर नहीं आएंगे। शिवानंद की मेहनत सफल हुई और 5 दिसंबर 2024 को मुंबई से सिंगापुर के लिए फ्लाइट पकड़ी और वहां से मालवाहक जहाज पर भी चढ़ पड़े। फिर आखिरी बार 9 जून को शिवानंद की पत्नी सुशीला से उनकी बात हुई थी।
सुशीला देवी ने रोते हुए बताया कि वो अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके राम लक्ष्मण के रामनगर में गई हुई थी। उनसे अक्सर बात हुआ करती थी। रात जब 9 तारीख की हुई तो उनका फोन आया और हालचाल भी पूछा। इस बीच बच्चे परेशान करने लगे। उन्हें सुलाने के लिए फिर फोन करती, लेकिन उसके बाद फोन रिसीव नहीं हुआ। अगले दिन फिर फोन किया तो उस वक्त फिर से कनेक्ट नहीं हुआ। उन्होंने ये बात दुबई में रह रहे अपने देवर राम प्रवेश चौरसिया को बताई। उसके बाद राम प्रवेश पता करने में जुट गए। गुरुवार की सुबह राम प्रवेश को कंपनी द्वारा जहाज पर हमले और उसमें भाई शिवानंद के गायब होने की जानकारी मिली। राम प्रवेश ने तुरंत ही अपने परिवार के लोगों को बताया तो वहां कोहराम मच गया और फिर जाके ये बात भी बता दी गई कि अब शिवानंद नहीं रहे, हमले में उनकी जान चली गई है। इस जानकारी के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हर किसी का रो रो कर बुरा हाल है। घर के लोगों ने अपने गले से एक भी निवाला नहीं उतारा। बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। बूढ़े माँ बापों का यहाँ पर अब सहारा नहीं रहा और पत्नी की जिंदगी उजड़ गई है। अब हमारे चलो बाबू ना तो हम काम करी हो दादा, ये कुली बाकी रोल गो बाबू बालो उनके कैसे हम जिंदगी बिताई भी हो दादा, हम कोई हो दादा। अब हमर राजा भी लागई न कौन चीज के मंगवा हम करी हो दादा, मांगी था इधर लोगन हमसे बात बोल कब तक रहना लो नहीं, मोबाइल नहीं रहा लेकिन नहीं हर हमसे बात ही नहीं के भैले कब तक बात भइल बा। हम का कोई का सुनी, हमार 3 गो बाबू बनलो और बानी जामनी के जिंदगी 11 के मरिया हुए डाना नहीं के पीछे सब केहू चलत रहलो बाबू। हमार 2 गो लड़का बनलो, हमार सास ससुर बना, हमार देवर बने, हमार ननद बने, हमके करे लगे राम, हमके करे सारे राम दादा। हमार लड़का के पापा कहीं लो, अरे बाबो बाप, अरे बाबो बाप, 8 साल में हमारे जुआ के बाद जुड़ा गया दादा। अरे बाबो बाप, 8 सालिया भइल दादा, कुल 8 सालिया बहुए हो राजाऊ। हमरे राजाऊ के चाहिए, हमके कहीं से खोज के दी लोग आप लोग, हमारे राजाऊ के चाहिए। जब ऐसा हो के रात कान हमारे राजाऊ के भेज दिया नी लोग आ गई। अरे बाबो बाप, अरे बाप, सरकार से मांगना रही, सरकार का इतना तबाही मचवावत ना, इन्हीं के लोग के काहे नहीं बोलवा देता ना, पैसा पे न जगह ही पे भाई इन्हीं लोग आके कमाई कौन जरूरी बा जहाज ही भेजले को दादा। हमारे राजाऊ के बुला दिलो, सरकार हमारे बच्चन के, हमारे आदमी के बुलवाओ, हमारे लड़कन के देखो, हमारे सास ससुर के, हमारे नाना देवर के देखो। अरे बाबा बा